प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं वरुथनी एकादशी व्रत के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है वरुथनी एकादशी व्रत। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूँ तो सभी एकादशियाँ श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं, लेकिन इस एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी में श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना की जाती है। ये जो एकादशी व्रत है, इस एकादशी व्रत को करने से आपको अन्नदान करने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार मर्यादित और संयमित रखने की ज़रूरत है। आपको पूरा दिन, जिस दिन आप एकादशी व्रत करते हैं, तो अपने व्यवहार को संयमित रखें और खुद सात्विक रहें। सिर्फ तन की ही शुद्धि नहीं, मन की भी शुद्धि इस दिन ज़रूर रखें। किसी के लिए भी मन में बुरे विचार, बुरे ख्याल अपने मन में ना आने दें। अगर आप श्री हरि विष्णु की व्रत करते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, तो अपने मन को, अपने व्यवहार को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। इस व्रत को करने से आपको कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही है, इसके साथ साथ आपको कर्म बंधन से भी मुक्ति मिलती है। आप कर्म बंधन से भी मुक्त होते हैं। वहीं इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है और आपकी सोच भी सकारात्मक होती है। इस व्रत को करने से आपके जो गुप्त शत्रु हैं, अज्ञात शत्रु हैं, उनके भय से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो वरुथनी एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की आराधना भी ज़रूर करनी चाहिए। पूरे दिन ध्यान मग्न रहते हुए आपको मंत्रोच्चारण, मंत्र जप इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, उनको दान दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। श्री हरि को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन आपको भोग में तुलसी दल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी तोड़ा नहीं जाता है, तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लें। इसी के साथ ही आपका जब आप व्रत का पारण करेंगे, तो व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा, यानी कि 17 अप्रैल को किया जाएगा। तो आपको पूरे दिन सात्विक भोजन ही रखना है। अपना भोजन सात्विक रखें, फलाहार करें। वरुथनी एकादशी के दिन अगर उपाय की बात की जाए कि आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला, क्योंकि यह जो व्रत होता है ये आपको सकारात्मक सोच की तरफ लेकर आगे बढ़ता है, तो आपके घर में अगर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का आवास है, नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है, तो इसको दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके उससे श्री हरि विष्णु का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद इस जल को अपने घर के हर कोने में आपको छिड़कना चाहिए, जिससे आपके घर में अगर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो वो दूर होती है। इसके साथ ही आपको इस दिन प्याऊ लगवाने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि गर्मी का समय होता है। तो इस दिन अगर आप प्याऊ लगवाते हैं, लोगों को जल का दान करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं अगर आपके किसी भी तरह के कोई काम है जो लंबे समय से रुके हुए हैं और आप श्री हरि विष्णु से ध्यान करके उनको एकाक्षी नारियल अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके जो रुके हुए काम है वो बनने लगते हैं। तो इस दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है वरुथनी एकादशी, जिस दिन श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मंत्रोच्चारण की बात करें तो आपको श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के लिए आप ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसी के साथ वरुथनी एकादशी में आपको श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए और साथ ही एकादशी व्रत की कथा भी आप इस दिन ज़रूर पढ़ें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।